हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय एकेएम सर। आई होप यू आर वेल। बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोग को क्लास 9 तो क्लास 10 का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करेंगे विद द स्मार्ट अप्रोच एंड विद द या नोट्स। ठीक, तो चलिए उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसका थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए टॉपिक। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर नाम से पता चल रहा है, इसी का मान रियल मतलब समझिए जिसका कोई वैल्यू हो, कुछ मान हो, उसको हम लोग बोलेंगे रियल। जिसका नहीं बोल सकते अस्तित्व हो, उसको बोलते हैं हम लोग रियल। इसी नहीं बोलते हैं कि ना कि मिस्टर इंडिया से गायब हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रियल नंबर, जिसका कुछ मान हो, कुछ का अस्तित्व हो। उसी के क्रम में हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए कुछ। वैसे नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हम लोग लिख सकते हैं इसका काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। या तो फिर सोचिएगा सब फिल्म जैसे देख रहे हैं, नींद आने लगा, सूद गए, मोबाइल कने रखा गया पता नहीं। इससे जब भी पढ़िएगा आप लोग कॉपी पेन एक स्टडी टेबल के सामने बैठ के पढ़िएगा। ठीक, काउंटिंग नंबर उसको बोलते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जिसको हम लोग गिन सके, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। चलिए इसको हम लोग नंबर लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आप लोग का नंबर लाइन। जानते हैं नंबर लाइन के बारे में, नाम सुने कि नहीं? है होमवर्क सब मजाक कर रहे थे, ठीक है, जानते होंगे आप लोग सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ने वाले। ठीक, तो -3 -2 -1, ठीक, 1 2 3। तो हम बोले वैसे नंबर जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 ये सभी नंबर को हम लोग कर लेंगे नेचुरल नंबर, जो एक से स्टार्ट होकर चल जाएगा आप लोग कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। वो सभी नंबर को हम लोग करेंगे, कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक, वैसे नंबर जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अकाउंट कर सकते हैं, वे नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में क्या समझते हैं? वैसे नंबर जिसमें हम लोग ऐड करेंगे जीरो प्लस इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। ने बोल सकते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। क्या देखिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसी तरह आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा अपने अनुसार से। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक तो आप लोग तो डिफिनेशन अपने से लिख ही लीजिएगा ना। मतलब बोलिएगा नहीं लिख सकिएगा तो हम लोग किताबी लैंग्वेज में आप लोग को लिख के आएंगे। ठीक, लेकिन आप लोग जितना हो सके अपने ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर लिखिएगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के दिमाग के भेजे में क्या होगा, धसेगा और समझ में आएगा। तो हम लोग क्या बोले, नंबर से बोलते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 तो हो गया नेचुरल नंबर, उसमें हम लोग सिर्फ जीरो को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आप लोगों को क्या, होल नंबर। वैसे नंबर जिसमें हम लोग इंक्लूडिंग जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं बताइए? वैसे नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। वैसे नंबर यहाँ पे देखिए, वैसे लिखिए इसका डिफिनेशन। होल, लिखिए होल नंबर प्लस क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड क्या बताइए, इंटीजर्स। फिर इसको नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा
3 इडियट उसके इसकी जैसा नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है। 0 रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है, इतना जितना हो सके समझिए, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, 1 2 3, -3 -2 -1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं आप लोग, नेचुरल नंबर, जिसमें से यहाँ से 1 से लेकर 2 3 4 ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद क्या बताए, होल नंबर। तो होल नंबर, इसमें से नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होल नंबर, ठीक। उसके बाद क्या बताया हम लोग, बता रहे हैं इंटीजर, ऐसे नंबर जिसमें से यहाँ से देखिए, ये तो हो गया आप लोग का होल नंबर्स, ठीक। और उसमें हम लोग नेगेटिव ऑफ दी नेचुरल नंबर, सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर में देखें तो होता है 1 2 3 4 5। कई आप लोग कभी नेगेटिव नेचुरल नंबर तो बताए नहीं, तो उसमें सिर्फ हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे तो हो जाएगा आप लोग का नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्या आते हैं वो सभी नंबर को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की और, क्या कि देखिए इसी का छोटा सा पार्ट है आप लोग का पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। हमको बताने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि आप लोग क्लास 8 7 में तो पढ़े थे, कुछ बच्चे तो बोल रहे थे बता दीजिए, कुछ बोल रहे थे नहीं बताइए, तो हम लोग लगा कि सबको जो जानते हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते उसके लिए तो क्या हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट स्लाइड की और, क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो हम लोग चलते हैं इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, अगर लोग बताएंगे आप लोग का पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का दो को समझिए, देखिए इंटीजर बाप है तो इसका दो बेटा होता है, पॉजिटिव इंटीजर और वो नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, बताइए पॉजिटिव इंटीजर के बारे में क्या समझते हैं आप लोग, और यहाँ पे जगह आप लोग का नेगेटिव इंटीजर। बताइए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, कुछ तो पढ़े हुए जी, बताइए। इंटीजर तो बता दिए आप लोग, इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। पॉजिटिव इंटीजर हम लोग बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड क्या, पॉजिटिव। आपको किताबी की नहीं लिखा, अपने भाषा में आप लोग लिखा दे रहे हैं कि आप लोग का समझ में ज्यादा आएगा। पॉजिटिव इंटीजर, उससे नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे और नेगेटिव क्या नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, लिख लीजिएगा ना, लिख देते अच्छा, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड क्या, नेगेटिव इंटीजर। चलिए हम आप लोगों को इसको नंबर लाइन्स के माध्यम से आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो मान के चलिए ये हो गया आप लोग का नंबर लाइन, सीधा हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, इधर हो जाता है प्लस इन्फिनिटी। अब बहुत जो सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी मतलब होता क्या है, माइनस और प्लस इन्फिनिटी होता क्या है, चलिए टेंशन है लीजिए, इसके बाद जैसे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बारे में भी बता देंगे। ये आप लोग का सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। आई गाना गाएगा जी, तो आप ये तो गा रहे हैं। चलिए हम क्या बताएं पहले, पॉजिटिव इंटीजर। तो बताइए वैसे नंबर हम क्या बताते हैं जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। बोलेंगे 1 2 3 4 आर इस क्या है आप लोग का ये, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। उसी तरह हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो ऑल नेचुरल नंबर जिसमें हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई बोल देगा सबसे छोटी नेगेटिव इंटीजर बताइए तो क्या होगा, बताइए बताइए।
बताइए जल्दी बताइए हो। बहुत जन पूछेगा ए -1 होगा क्या, ये सबसे बड़ा माइनस नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्यों, कह देखिए माइनस इसका बोल सकते हैं कि आंसर ही नहीं है, जितना सोचेगा उतना सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। उस तरह अगर पूछ दे सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर का नाम बताइए, कौन सी संख्या सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक हो जाएगा 1। ये देखिए सबसे छोटी ही ना है 1 2 3 से, अगर बोल देगा यहीं पे सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर का नाम बताइए तो इसका बताना असंभव है, ठीक है, क्योंकि हमको अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए 1 से लेकर अगर हो गया नेगेटिव इंटीजर और 1 से पॉजिटिव स्टार्ट हो गया आप लोग का पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जीरो कहाँ गया, इसके बारे में तो बताइए। इंटीजर में हम क्या बताते, जीरो भी आता है, तो हम लोग वैसे बोलते हैं जीरो। समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप लोग गए कहीं पे, ठीक है, अपने महिला मित्र अपने दोस्त से समझ गए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग लिए पैसा, ठीक है, तब बोले कि आप थोड़ा सा ट्रिकी कि आप लोग 0 रुपये पैसा दीजिए, ठीक, तो 0 रुपये दे दी, 0 रुपये मतलब 1 रुपये नहीं दी, ठीक है। उसी समय आप लोग दूसरा दोस्त था, उसमें अगर दोस्त बोला कि भाई हम लोग 0 रुपया पैसे दो, तो फिर क्या देगा, दे दिए लो 0 रुपये। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं जीरो का जीरो मतलब क्या हुआ, ना तो उसको दिए है ना तो उससे लिए, मतलब बराबर। तो हम लोग वैसे बोलेंगे जीरो का ना तो वैल्यू का अस्तित्व है, बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अभी के अनुसार जीरो ना तो घर का है ना घाट का है, ठीक है। यानी जीरो का आगे अगर हम प्लस भी लगा देंगे तब पर भी वो जीरो रहेगा, जीरो का आगे माइनस भी लगा देंगे तब पर भी वे जीरो रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप हम लोग चलते हैं ये नेगेटिव यानी कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है। वैसे नंबर जिसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना आगे तक हो सकता है, क्योंकि देखिए हम लोग कहीं पे जाते हैं फिर बोलते हैं कि देखिए हम लोग जाना है स्कूल, तो यहाँ पर नीचे डिस्टेंस होगा, ठीक, तो हम लोग बोलते हैं वहाँ तो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वैसा डिस्टेंस जो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, वैसा नंबर जो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी का हम लोग उपयोग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लस इन्फिनिटी का उपयोग क्यों करते हैं, नेगेटिव इंटीजर यानी कि माइनस इन्फिनिटी का उपयोग क्यों करते हैं। सो अब चलते हैं, चलिए आप लोग क्वेश्चन बता दें 1 मार्क्स वाला, कि आगे कॉन्सेप्ट बताएगा उसके बाद क्वेश्चन बताएं। चलिए आप लोग कॉन्सेप्ट बता लेते हैं, उसके बाद लास्ट में सभी में एक ही बार आप लोग को क्वेश्चन 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का जिस तरह का पूछेगा उस तरह का आप लोग का क्वेश्चन बता देंगे। बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। इसका बोलिएगा एनी नंबर दैट p by q form where p and q are integer but q does not equal to 0। तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, फिर भी आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा दी आपको दिमाग में घुस गया होगा, दिमाग मतलब भेजा, समझे ना, घुसा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। कहीं देखिए आप जितना भी इंटरेस्ट से पढ़िएगा उतना भी मजा आएगा। अगर सोचेगा हम बोरिंग टाइप से पढ़ रहे जबरदस्ती पढ़ रहे तो फिर दिमाग में घुस भी नहीं करेगा, कतनू पढ़ लीजिए। इसलिए जितना भी हो सका इंटरेस्ट से पढ़िए। देखिए बहुत ही एक महान व्यक्ति ने बोला था, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और हैप्पीनेस। जितना ज़्यादा आप लोग खुश रहिएगा उतना जल्दी आप लोग सक्सेस होइएगा, ठीक है। चलिए रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत होने पकड़ी थी। एनी नंबर that p by q from where p and q और क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का कॉन्सेप्ट बता दिए, इंटीजर बट q डज नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है एनी नंबर दैट p by q फॉर रिप्रेजेंटेशन वेयर p और q और क्या होना चाहिए आप लोग का इंटीजर बट q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, डिफिनेशन का मतलब वो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मांगे चलिए आप लोग का हो गया -1 -2 -3, ये हो गया आप लोग का नेगेटिव इंटीजर। मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग 1 6 106 505। तो ये सब बताइए रेशनल नंबर है या नहीं। बोले भैया p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही फॉर्म दिख रहा है p बाई। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं रहता है तो आप लोग के दिमाग में नहीं है, यहाँ पे रहता है 1 छिपा रहता है, ठीक है, यहाँ पे कौन रहता है छिपा हुआ, ये आपका 4 है ना, ये 1 यहाँ पे 1, तो हो गया p बाई क्यू फॉर्म। जहाँ पे देखिए p और q आप लोग का इंटीजर है, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है,
यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू फॉर्म है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है। ठीक है, तो ये सिंपल बोल सकते हैं कि जी वही फ्रैक्शन यानी वो वैल्यू जो आप लोग का एक फ्रैक्शन में हो, यानी पी बाई क्यू फॉर्म को ही बोलते हैं फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड को बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के लिए, या तो बोल उसका नाम रखने के लिए पी यानी 3 - 3/1 है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए महाराज हैं। अब देखते हैं, भाग जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, चलिए आप लोग ऑनवर्ड अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से पहले आप लोग एक थोड़ा सा सोचने का देते हैं। या आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 0 क्या आप लोग का रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दीजिएगा तो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा, क्योंकि सोचिएगा तभी ना समझ में आएगा हमारा, तो सोचिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग को 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है कि क्या, लिख देते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इस तरह आप लोग जिस तरह का एग्जाम होगा उस तरह में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग को ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग हल्के में ना लीजिएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग इजीली से बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। बताइए, ये आप लोग को ट्रू या फॉल्स देना है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आप लोग बताइए। समझिए समझिए, बोल रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। तो ये सभी नंबर इसमें आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट। अगर यही आप लोग को पूछ देता कि ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हो जाता आप लोग का फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो बोल रहा है ऑल होल नंबर्स आर या नेचुरल नंबर, तो हो जाता आप लोग का या फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ देते हैं, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, बताइए ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? सोचिए सोचिए, ना सोचो जी, खाली मोबाइल देखता है, कभी कभी निकालो कथा कहीं का डाल देते हैं, पढ़िए थोड़ा सा, मजा आता है डांटने में। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। हम इंटीजर क्या बोलते हैं? जिसका पी बाई क्यू फॉर्म होता हो, सभी को हम लोग बोलते हैं क्या? वो तो रेशनल नंबर बोलते हैं ना, इंटीजर बोल रहे हैं। तो इस क्या बताए इंटीजर में, इसमें से 0 प्लस नेचुरल नंबर आर कॉल क्या? इंटीजर। गलाया कहीं का सब भूल जाता है तुम लोग। ऐसे क्या होगा जी तुम लोग? होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। तुम लोग देखिए, ये सभी तो है, ये भी आप लोग का इंटीजर है, ये भी, ये हो गया आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट। अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और ज़्यादा सा क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लोग बोलते हैं ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड, क्या लिख दे बताइए? होल नंबर लिख देते हैं, होल नंबर्स। बताइए सभी इंटीजर को हम लोग होल नंबर्स बोल सकते हैं? जल्दी बताइए, हो जाएगा आप लोग का ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? क्या हो जाएगा? हो जाएगा आप लोग का फॉल्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है? -1 भी होता है, 2 भी होता है, -3 भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3। यहाँ पे सभी बात कर रहा है जनरल, तो हो जाएगा आप लोग का फॉल्स। अगर यही बोल देता ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो हो जाएगा आप लोग का ट्रू। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल देते हैं ऑल क्या? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर।
बताइए, सभी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या रेशनल नंबर बोल सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? ये हो जाएगा आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? बताइए क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो जाता है इन्फिनिटी तक, तो इसको ये नाम हम लोग जानते हैं 1 छिपा रहता है, तो हो जाएगा आप लोग का रेशनल नंबर। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं, जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसका हम लोग सबको एक स्लाइड में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन करने में आप लोग का एक अच्छा सा मजा मिले, मजा। ठीक है, स्लाइड को ऐड कर लेते हैं, कम पड़ जा रहा है, तो चलिए आप लोग एक स्लाइड में जितना पढ़ा है अभी तक सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, बताइए? सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या बताए थे? होल नंबर, उसके बाद क्या बताए थे आप लोग को? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसके बाद क्या बताए थे? इंटीजर। उसके बाद आप लोग क्या बताए थे? हाँ बताइए बताओ बताओ, रेशनल नंबर भूला जाता है? देखो, उसका नंबर तो भूल जाना बाबा फोटो, लेकिन इस शक्ल जो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बना है वो कभी नहीं भूलना। देखो, आप लोग का हाथ से लेकर हजारों करोड़ों का अगर फिगर आपको समझ में आएगा, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछेगा, आप लोग चुटकी बजाते ये सोल्यूशन, मतलब समझा देते हैं। देखिए, आपको नेचुरल नंबर हो गया, हम इस तरह पूछेगा ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स, तो हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। अगर यही पूछ देता ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों से बताया? देखिए, हम लोग सभी नेचुरल नंबर को, देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1, देखिए नेचुरल नंबर होता है स्टार्ट 1 2 3 4, यहाँ होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3। बोल सकते हैं सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आ सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते, इसीलिए ये हो जाएगा आप लोग ट्रू स्टेटमेंट या तो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक, उसी तरह लोग देखते हैं होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, सभी होल नंबर क्या इंटीजर कहलाएंगे? हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा? ट्रू। कर देखिए, सभी होल नंबर 1 2 3 4 5 ये सभी आप लोग को इंटीजर हो जाएंगे, लेकिन सभी इंटीजर आप लोग को क्यों हो जाएंगे? होल नंबर नहीं। क्या क्या देखिए, -1 भी इंटीजर होता है, -3 भी होता है, इसीलिए आप लोग को यह स्टेटमेंट रिवर्स से पूछेगा, हो जाएगा आप लोग को क्या? फॉल्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं रेशनल नंबर, भी तो बच जा रहा है बेचारा, इसका बात होगी इसका बात होगी इसका बात हो गया। अब चलते रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, या तो फिर सभी नेचुरल नंबर को क्या हम लोग रेशनल इंटीजर रेशनल नंबर बोल सकते हैं, या तो सभी होल नंबर को क्या हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर सभी इंटीजर 1 2 3 4 0 जितना भी होगा उसका p/q फॉर्म हो जाएगा, तो ये आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट है। सभी नेचुरल नंबर का भी p/q फॉर्म होता है, तो ये भी रेशनल नंबर है। सभी होल नंबर का भी p/q फॉर्म होता है, तो ये भी आप लोग का रेशनल नंबर है। तो ना रहा ना, देखिए क्यों बता रहे इसको, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का नेचुरल नंबर, होल नंबर, और ये हो जाएगा आप लोग का इंटीजर। तो यहाँ पे 1 2 3 लेते, होल नंबर 0 माइनस माइनस होगा कि होल नंबर मारेंगे तो प्लस होगा, उसके बाद इंटीजर में क्या हो जाएगा? -3 -2 0 1 2। ठीक, अब चलिए, तो हम बोल रहे हैं इस सभी नंबर को हम लोग क्या रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बताइए। तो इसका भी p/q फॉर्म होता है, 1 छिपा रहता है, इसका भी 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 रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं सभी, चाहे वो ऑल क्या नेचुरल नंबर हो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, चाहे वो सभी होल नंबर हो उसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, या तो फिर या सभी इंटीजर हो उसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवर्स केस पूछ देगा कि सभी रेशनल नंबर को हम लोग क्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, तो हो जाएगा आप लोग का फॉल्स। क्यों? यहाँ पे देखिए, अगर रेशनल नंबर होता है क्या -3/6 हो गया, तो आप लोग ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। अगर इसको काटिएगा तो 1/, हो जाएगा आप लोग को 2, इसको भी लिखिएगा 0.5 माइनस में हो जाएगा, तो आप लोग का ये रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी हम सिंपल ये समझ सकते हैं जनरल में कि जितना भी आप लोग का रिवर्स केस में आएगा, चलिए पिछले स्लाइड में चलते हैं, जितना देखिए इधर से इधर जाएगा तो सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आप लोग का
ट्रू। अगर यहाँ से अगर इससे पूछ देगा कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या false। ठीक है, तो आप लोग सिंपल में ये याद रखिए कि जितना भी रिवर्स केस है, जितना भी जनरल में, सब फॉल्स ही आएगा, जनरल में बोल रहे। ठीक, जितना भी सीधा फॉर्म है वो हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर देखिए, अब चलते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तब आप लोग को क्वेश्चन बताए थे, उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में बता दिए, लेकिन जितना भी ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो आप लोग समझ में गए होंगे कि जीरो की आप लोग का रेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर हम आप लोगों को कुछ जीवन में कुछ सिखा पाए होंगे तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो का लिंक दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर कीजिएगा तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग क्या क्या बच्चों कितना पढ़ रहे हैं, कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, कि हम जिंदा आदमी को पढ़ा रहे हैं कि मुर्दा आदमी को पढ़ा रहे हैं, ये भी पता करना है ना हमको, तो अभी तो नया नया है। ठीक है, तो जितना जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें और उससे भी थोड़ा सा बात करते रहिए, क्या कि मज़ा आता है, ज़िंदगी में मज़ा आना जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और उनका भी ध्यान रखते रहिए। बाय, टेक केयर।